हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ बात होगी 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती, युवाओं के दंगल, तीसरी चयन सूची पर बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, दिव्यांग मेरिट प्रभावित संशोधन 36,590 स्कूल आवंटन पर। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जो टेट सीटेट रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। ये स्टार्ट है 11 जनवरी से। एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और वहीं पर बात करें तो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट 2021 बाई हिमांशी सिंह 11 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य होगा। सायंकाल 5 बजे एकदम फ्री है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यूज करिए रेफरल कोड लेट्स लर्न, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोवाइडेड यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहले घोषणा की गई थी कि जो 6 महीने में रिक्त पद हैं उन सभी को भर लिया जाए और साथ ही साथ पदों का अधियाचन भी अतिशीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। कहीं ना कहीं वो मियाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो इस कारण से अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि कल दंगल करने का पूरा अपना सेटअप तैयार किया है। क्या कुछ प्लान है हम लोग देखते हैं। पहले अगर देखें दोस्तों तो 12 जनवरी युवा दंगल देख सकते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक की टीटी परीक्षा जल्द कराकर 97,000 खाली पदों का विज्ञापन जारी कराना। यानी कि जो पहली मांग है कैंडिडेट्स की वो ये है कि जल्द से जल्द टीटी का विज्ञापन है वो जारी हो और उसके बाद से 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिले। यहाँ पर युवाओं की लगातार मांग चल रही है कि एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकल के आए और जहाँ तक उम्मीद है लगभग 60,000 पदों तक तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास रहा तो ये पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आप लोग समझ सकते हैं चुनावी वर्ष है तो इसमें बहुत कुछ उम्मीदें हैं युवाओं को और बहुत कुछ मिलने भी वाला है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहते हैं तो कल युवाओं का दंगल होने वाला है। दूसरी अगर डिमांड देखें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा सोशल के साक्षात्कार व जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि तथा तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर तत्काल विज्ञापन जारी कराना। ये भी मतलब एक बड़ी मांग है अभ्यर्थियों की कि कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो सोशल का साक्षात्कार है वो जल्द से जल्द हो और जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि भी डिसाइड हो और तदर्थ शिक्षक के पद को जोड़कर लगभग 40,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का नया संशोधित विज्ञापन जारी हो। वहीं पर बात करें तो उच्चतर शिक्षा आयोग के 3900 पदों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी कराने, लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी के खाली पदों का विज्ञापन जारी कराने जो लगभग 8,000 पदों पर है, अधीनस्थ एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे सहित सभी विभागों के खाली पदों के विज्ञापन जारी कराने के मांगों को लेकर 11 बजे कल बालसन चौराहे पर अभ्यर्थियों द्वारा इस बैनर पोस्टर पर जो भी सम्मिलित मांगे हैं लगभग सारी की सारी इसमें युवाओं के आधार पर मांगे हैं। युवा मंच के द्वारा ये जो है जो गैदरिंग है वो होगा और बालसन चौराहे पर इकट्ठे होकर अभ्यर्थी सम्मिलित मांगों के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये दोस्तों 97,000 शिक्षक भर्ती, 40,000 टीजीटी पीजीटी, नवीनतम संशोधित विज्ञापन और अन्य जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके बारे में डिस्कशन हो जाता है।
अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट अपडेट है उस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो विभिन्न जगहों से यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को आज ज्ञापन सौंपा गया है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। ये लोग ज्ञापन तो आप बहुत बार देख चुके होंगे कि इसमें एक और जहां ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत की आदर्श आचार संहिता लागू होगी, वहीं दूसरी तरफ से भर्ती फंसाऊ पुनः सक्रिय, जिसके कारण द्वितीय से जारी महीनों में बाधित रहा है। तो इस तरह से रिक्त पदों पर ये लोग फटाफट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले मुलाकात के क्रम का हम आपको इमेजेस दिखा दें और फिर और बहुत सारी मांगे हैं, उनके आधार पर क्या कुछ चर्चाएं हुई देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी अपने ऑफिशियल पेज से यहाँ पर बताया है कि इटावा निरीक्षण भवन पर क्षेत्र की आई हुई जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से। और ये अगर देखें जनता जनार्दन के माध्यम से, सेकंड इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ज्ञापन है, जो ये इसी मांग पर है कि जो 36,590 का है स्कूल एलोकेशन भी हो और साथ ही साथ जो तीसरी चयन सूची हो जल्द से जल्द जारी की जाए। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जानकारी लेने का प्रयास किया जाए। तो इसमें अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 36,590 की स्कूल अलॉटमेंट को लेकर अधिकारियों को पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट कर दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द ही आपको स्कूल अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा यानी कि उलझन का कार्य है वो मेरिट प्रभावित संशोधन है। तो उसको लेकर भी अधिकारियों के मध्य अपनी जो भी मीटिंग वगैरह है वो संपादित हो चुकी है और उसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन भी लिए जा चुके हैं। तो मेरिट प्रभावित संशोधन के बारे में जैसा कि पिछले वीडियोस के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि 15 से 20 जनवरी के मध्य, 15 जनवरी तक से 20 जनवरी के मध्य आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जानी है, जिसमें मेरिट प्रभावित संशोधन को पॉजिटिव इन नेचर रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। और इसके बाद से 36,590 का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। अगर स्कूल अलॉटमेंट की बात करें तो ये अंतर जनपदीय तबादले के बाद होगा और ये प्रक्रिया भी इसी दौरान हो जानी है। लगभग 3 से 4 दिनों में जो मतलब रिलीविंग ऑर्डर हैं वो सब महानिदेशक सर की अगर हम माने तो उनके अकॉर्डिंग हो जाने हैं। फिर इसके बाद से सब संबद्धीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी और इसके बाद से 36,590 का स्कूल एलोकेशन हो जाएगा। और इसके उपरांत ही आपको जो पदों का डाटा है वो भी सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। विभिन्न बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से पदों का डेटा भी यहाँ पर प्रेषित किया जा चुका है। तो उसका कंपाइलेशन करके आप लोगों को जो एग्जैक्टली पद हैं कि कितने पदों पर काउंसलिंग होनी चाहिए और वो तादाद जो हम समझे तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 7,000 के अराउंड है। तो इन पदों पर आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से लगातार और भी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय पंडित कमलेश शुक्ल जी को, विधायक है रामपुर कारखाना देवरिया, इनको भी देखिए यही सेम प्रकार का ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। यहाँ पर अगर देखें तो सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को कमलेश शुक्ल जी ने यहाँ पर जो फैक्स है वो भी करवा दिया है। और जयप्रकाश सांसद हैं लोकसभा हरदोई उत्तर प्रदेश के 19/12/2020 में देखिए यहाँ पर उस पत्र का भी यहाँ पर संज्ञान लेते हुए 69,000 शिक्षक रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर अगली काउंसलिंग है तो सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। वहीं पर अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर श्याम प्रकाश हैं विधायक, अच्छा ये वही लेटर है, इसमें जो है 18/12/2020 की ये बात है। 19/12 को सतीश द्विवेदी जी को सोमेंद्र तोमर हैं विधायक हैं, इन्होंने 36,590 के बाद जो काउंसलिंग से बची हुई सीटें हैं और इसमें अगर देखा जाए तो बुलंदशहर के ऊषा सिरोही इनके द्वारा भी 69,000 शिक्षक पर रिक्त रह गए पदों के संबंध में आपको निर्णय लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है इनके द्वारा भी। और यहाँ पर देखिए लगातार प्रयास जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी क्रम में अपने क्षेत्रीय जो सांसद है, विधायक हैं, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जिससे दोस्तों क्या है कि क्लियर कट एग्जैक्टली एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखिए क्या हुआ था, जब 36,590 का नियुक्ति हो गया था उसके बाद से कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा था, ना बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते थे ना कोई आला अधिकारी। अब इसमें देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि तीसरी काउंसलिंग होगी और इसके लिए लाखों उनके पास जो है
जो संबंधित के ज्ञापन है वो आ चुके हैं और साथ ही साथ महानिदेशक सर से भी क्लैरिफिकेशन हुआ है। कल परसों की डेट में अभ्यर्थियों ने मुलाकात लगातार करी हैं, लेकिन यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर थोड़ी सी उतनी पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। चैनल के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेल भी प्राप्त हुए हैं कि महानिदेशक सर ने उतना मतलब अच्छे से उनको बेहतर तरीके से कोई भी पॉजिटिव इन नेचर रिस्पॉन्स नहीं दिया और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए यहाँ पर लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसे में ये होना चाहिए कि कम से कम इनके बारे में डिसीजन ले लिया जाए और एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है वो कर लिया जाए। और साथ ही साथ मेरिट प्रभावित संशोधन के लिए तो देखने के लिए मिल ही रहा है कि उनके बारे में प्रोसीडिंग है, लेकिन दिव्यांगों को लेकर यहाँ पर कोई भी आधिकारिक जो स्टेटमेंट है या पॉजिटिव इन नेचर रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी उलझन वाली खबर है। तो आप लोग अपना संघर्ष दोस्तों लगातार जारी रखें और अपनी मांगों को रखते रहें और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।